नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज की वीडियो के अंदर हम इंडिया जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके लिए सीईटी एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं भाई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई सर विलियम जोन्स भाई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्न घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार करें भाई। निम्न घटनाओं को उनके काल के क्रमानुसार, पहले सबसे पहले कौन सी घटना है, उसके बाद फिर कौन सी घटना हुई, उसके बाद फिर कौन सी घटना हुई है। तो बात करें क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 23 मार्च 1942 को भाई। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 23 मार्च 1942 को भारत आया था भाई। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भाई। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को भाई। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था। बात करें अगस्त ऑफर की, तो अगस्त ऑफर कब आया था? 8 अगस्त 1940 को भाई। 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर आया था भाई। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आएगा अगस्त ऑफर भाई। तो सबसे पहले कौन आया था? अगस्त ऑफर 8 अक्टूबर 1940 को भाई। उसके बाद फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ 17 अक्टूबर 1940 को भाई। उसके बाद फिर क्रिप्स मिशन भारत आया था 23 मार्च 1942 को। उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो हमारा सबसे पहले नंबर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 3 2 1 भाई। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी भाई? तो 1923 में स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू तथा CR दास यानी चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था भाई? भारत छोड़ो आंदोलन था वो किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर होगा हमारा लॉर्ड लिनलिथगो। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था भाई। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1936 से लेकर 1943 तक ये वायसराय रहे थे भाई भारत के। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था भाई? तो गांधी जी ने कौन से धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? राइट आंसर होगा हमारा भगवत गीता को भाई। किसको कहा था? भगवत गीता को अपनी माता कहकर पुकारा था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था भाई? तो जो खिलाफत आंदोलन का हरियाणा के अंदर विरोध कैसे हुआ था? तो हरियाणा के बच्चों ने स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया था, सरकारी पदक वापस लौटा दिए थे हरियाणा के अंदर, खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी भाई। तो इन सभी तरीकों से क्या हुआ था? हरियाणा के अंदर खिलाफत आंदोलन का विरोध हुआ था भाई। अगला प्रश्न हमारा, करो या मरो नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? जो करो या मरो का नारा है वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन से भाई। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 के अंदर भाई। कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी भाई? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को भाई। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा आसफ अली गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य महिला संगठन करता थी भाई। तो किस आंदोलन के अंदर अरुणा आसफ अली ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है भाई?
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाई। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा असफ अली ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त रहकर उन्होंने रेडियो संचार विधि को सुचारू रूप से चलाया था भाई। रेडियो पर जन जन तक संदेश पहुंचाने का कार्य किया था उन्होंने। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ भाई? तो कौन सा आंदोलन था जो दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन भाई। कौन सा आंदोलन था वो? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था। तो दांडी मार्च की प्रारंभ की बात करें तो कब प्रारंभ हुआ था दांडी मार्च? 12 मार्च 1930 को भाई। कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? साबरमती आश्रम से भाई। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? गुजरात के साबरमती आश्रम से ये प्रारंभ हुआ था भाई। गांधी जी पैदल चले थे साबरमती आश्रम गुजरात से भाई। और उन्होंने लगभग कितनी 240 मील की दूरी तय की थी भाई। कितनी दूरी तय की थी? 240 मील की दूरी तय की थी। 5 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे थे भाई। कब दांडी कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे थे। और 6 अप्रैल को 1930 को उन्होंने क्या किया था? नमक बनाने कानून को तोड़ा था भाई। क्योंकि उस समय भारतीयों के लिए नमक बनाना क्या था? बैन था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में नमक यात्रा या दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह मोहनदास गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 के अंदर भाई। कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी चाहते थे कि विद्यार्थियों को उनके अवकाश खालिस्तान में बिताना चाहिए। तो विद्यार्थियों को उनका जो अवकाश था वो कहाँ बिताना चाहिए था गांधी जी के अनुसार? राइट आंसर हो जाएगा समाज सेवा में भाई। कहाँ बिताना चाहिए था? समाज सेवा के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, करो या मरो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था भाई? तो करो या मरो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन था भाई। क्या नाम था? भारत छोड़ो आंदोलन, यानी करो या मरो का दूसरा नाम था भाई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी भाई? तो महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? पहले भी हमने प्रश्न कर चुके हैं। प्रश्न नंबर जो 7 हमने किया था वही प्रश्न नंबर 13 है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को भाई। महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था भाई? तो नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? जब गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी। तो कब की थी? 12 मार्च 1930 को भाई। 24 की जगह क्या आएगा यहाँ पर? 12 मार्च 1930 को जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के लिए यात्रा शुरू की थी, उसी दिन क्या हो गया था? नमक सत्याग्रह स्टार्ट हो गया था भाई। अगला प्रश्न हमारा, किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा भाई? तो किसने लिखा था रघुपति राघव राजाराम? विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी ने भाई। किसने लिखा था? विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी ने रघुपति राघव राजाराम लिखा था भाई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के 4 बेटों के नाम है हरिलाल, मनीलाल, रामदास और चौथे बेटे का क्या नाम रहेगा भाई? तो चौथे बेटे का नाम रखा था महात्मा गांधी जी ने देवदास भाई। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया था। दांडी कहाँ पड़ता है भाई? तो दांडी कहाँ पड़ता है? किस राज्य के अंदर पड़ता है? गुजरात के अंदर भाई। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में गलत कथन को चुनना भाई। तो जो 1940 में मुस्लिम लीग का संकल्प के संदर्भ में गलत कथन क्या है भाई? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इन्होंने क्या किया था? भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की थी 1940 के अंदर। ये कथन क्या है? गलत है भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था भाई? तो कौन सा आंदोलन था जिसमें नेता नेतृत्वहीन या नेता नहीं थे भाई, या फिर नेता जो थे बड़े बड़े नेता वो जेलों के अंदर बंद थे भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन भाई। तो भारत छोड़ो आंदोलन था जो नेतृत्वहीन आंदोलन था, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े मुख्य नेताएं थे वो
या तो घर में नज़रबंद थे या जेलों के अंदर बंद थे भाई। अगला प्रश्न हमारा, यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन लगभग की कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से ही आ सकता है, न किसी वकील, न किसी चिकित्सक और न ही अमीर जमींदार के माध्यम से हमें बचाने वाले हैं। तो यह प्रसिद्ध कथन है जो वो किसके द्वारा कहा गया था भाई? तो यह प्रसिद्ध कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी द्वारा भाई। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा ये कथन कहे गए थे। अगला प्रश्न हमारा, 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1929 में जो लाहौर का सत्र हुआ था, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसके बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है? इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई थी भाई। दूसरा कथन क्या है? इसमें पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। बिल्कुल सही बात है भाई। इसमें और क्या क्या था? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था भाई। और गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था भाई। तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। बाकी तीनों कथन क्या है हमारे? सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 व 3। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी भाई। और इसमें महात्मा गांधी जी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था भाई। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को? 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सांकेतिक स्वाधीनता दिवस की घोषणा की थी भाई। तो लाहौर के अंदर जो रावी नदी किनारे है वहाँ पर सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में की थी 1929 के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने स्थापित किया था? जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है उसको स्थापित किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भाई। किसने स्थापित किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना को स्थापित किया था। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया भाई। तो कब हुआ था? 1929 के अंदर हुए लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था भाई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब आरंभ की थी भाई? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा कब की थी? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी भाई। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये प्रश्न दोबारा से फिर से हमारे सामने आ गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है भाई? तो कौन सा प्रख्यात व्यक्ति जो बारडोली से संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली महिला नेता कनकलता बरुआ खालिस्तान से भाई। तो कहाँ से थी ये महिला? हमारा राइट आंसर हो जाएगा असम से भाई। जो कनकलता बरुआ जी थी वो कहाँ से थी? असम से। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग वर्ष खालिस्तान में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी भाई। तो किस वर्ष में पाकिस्तान बनाने की मांग उठी थी? 1940 के अंदर भाई। कब उठी थी? 1940 में। अगला प्रश्न है, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो भारत को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? 1947 को भाई। किस वर्ष हुई थी? 1947 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष वापिस आए थे भाई? तो कब वापिस आए थे? 1915 के अंदर भाई। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापिस आए? 1915 में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को तब बंद किया गया जब किसानों ने निम्नलिखित में से किस थाने में आग लगा दी थी?
तो वहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चोरा चोरी घटना भाई। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया? चोरा चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।